दोस्तों ये कहानी बहुत छोटी है, लेकिन सुनने के बाद आप एक बार डिसीजन जरूर लेंगे कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। क्या आप अपने टैलेंट का उपयोग कर रहे हैं? क्या आप अपनी स्किल्स का उपयोग कर रहे हैं? या फिर आप अभी तक सिर्फ कंफर्ट जोन में ही हैं? तो आपकी सोच बदल देगी ये कहानी। दोस्तों शुरू करते हैं कहानी को, आप एंड तक बने रहिए कहानी के साथ। गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते वे एक टापू पे पहुंच गए। वो जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियाँ और समुद्री जीव मौजूद थे। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वहाँ इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था और वे बिना किसी भय के वहाँ रह सकते थे। युवा गिद्ध कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, वाह मजा आ गया, अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी गिद्ध भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर खुशी से झूमने लगे। सबके दिन मौज मस्ती से बीत रहे थे, लेकिन झुंड का सबसे बुढ़ा गिद्ध इससे खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वो बोला, भाइयों हम गिद्ध हैं, हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है। पर जब से हम यहाँ हैं हर कोई आराम तलब हो गया है। और ऊंची उड़ान तो दूर, ज्यादातर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं है। और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम सब शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़कर वापस उन पुराने जंगलों में जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहे तो चल सकता है। बुढ़े गिद्ध की बात सुन बाकी गिद्ध हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो कोई उसे मूर्ख की उपाधि देने लगा। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट गया। समय बीता। कुछ वर्षों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, ना जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं, क्यों ना एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वो टापू पे पहुंचा तो वहाँ का दृश्य डरावना था। ज्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वे बुरी तरह घायल थे। बूढ़े गिद्ध ने पूछा, ये कैसे हो गया? कहराते हुए एक घायल गिद्ध बोला, हमें क्षमा कीजिएगा, हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक तक उड़ाया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ी सी जहाज इस टापू पे आई और चीतों का एक दल यहाँ छोड़ कर गई। चीतों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम सब न उड़ सकते हैं और न ही अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया और अब हमारी आबादी खत्म होने की कगार पर है। बस हम जैसे कुछ घायल गिद्ध ही जिंदा बचे। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर बस अफसोस कर सकता था और वो वापस जंगलों की तरफ उड़ चला। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हम अपने ब्रेन का यूज नहीं करते हैं तो उसकी शार्पनेस घट जाती है। अगर हम अपने मसल्स का यूज नहीं करते हैं तो उनकी ताकत घट जाती है। इसी तरह अगर हम अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं करते हैं तो हमारी काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तेजी से बदलती इस दुनिया में हमें खुद को बदलाव के लिए तैयार रखना चाहिए। पर बहुत बार हम अपनी करंट जॉब या बिजनेस में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं और अपने अंदर कोई नई स्किल ऐड नहीं करते और हम जिस पोजीशन पर थे उससे भी नीचे चले जाते हैं। दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।